एक तरफ संसद के नए भवन के भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारी है, दूसरी तरफ विरोध से जुड़ी मोर्चे वाली यह खबर है। इसी बीच नए संसद भवन में एक और इतिहास रचा जाएगा। नए भवन में ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना होगी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये दंड ऐतिहासिक सेंगोल है, जिसे 28 तारीख को लोकार्पित होने वाले नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न राजदंड। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर अंग्रेजों से स्वीकार किया था। बताया गया कि भारत में राजदंड की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे तमिल भाषा में सेंगोल कहते हैं। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु से आए एक बुजुर्ग प्रतिनिधि से इस सेंगोल को प्राप्त करेंगे। 4 मंजिला नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना है, जिसमें 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नई बिल्डिंग भूकंप के प्रकोप से बेअसर रहेगी। 862 करोड़ की लागत से बनी नई संसद बिल्डिंग में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य, जबकि राज्यसभा कक्ष में 300 से अधिक सदस्य बैठ पाएंगे। इस नए भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। 15 जनवरी 2021 से काम शुरू हुआ और रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया। तो नए संसद भवन की विशेषताओं के बारे में तो तब से चर्चा चली जब ये पूरा हो रहा था, काफी कुछ पढ़ा और बताया जा चुका है। आज हम आपको जो ऐतिहासिक सेंगोल है इसके बारे में थोड़ी जानकारियों को डिकोड करके बताते हैं कि ये कैसे सरकार ने सोचा कि इसकी स्थापना हो। पहली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने राजदंड की पुरातन भारतीय परंपरा के बारे में खुद भी डिकोड करने के लिए गहन रिसर्च करवाया। उसके बाद यह फैसला सोच समझ कर लिया है। एक बड़ा प्रतीक ये बनेगा। तमिलनाडु से आए 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में पंडित नेहरू के साथ उस समारोह में उपस्थित थे, उन्हीं की मौजूदगी में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक सेंगोल दिया जाएगा और इसे वे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये वही राजदंड होगा जिसे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंपा गया था। पंडित नेहरू को सेंगोल के बारे में भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी ने विस्तार से बताया था। सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को बताया कि भारत में परंपरा रही है कि किसी भी राज का राजगुरु राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। नेहरू जी की सहमति पर मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी ने इसे बनवाने का काम शुरू किया। सोने का राजदंड बनाया जिस पर नंदी की आकृति उभारी गई। इस सेंगोल को दक्षिण के जाने माने राजगुरु, उनके एक प्रतिनिधि और जो मठ के पुजारी थे श्री ला श्री कुमार स्वामी थंबिरन विशेष विमान से दिल्ली तक लेकर आए और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के ठीक 15 मिनट पहले 11:45 पौने 12 बजे इस राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा था। फिर उस पर पवित्र जल छिड़का गया और ये पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर दिया गया। सेरेमनी के बाद ये इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। अब तक इसे नेहरू की सोने की छड़ी के तौर पर देश पहचानता है, लेकिन अब यही दंड जो है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नई संसद भवन में एक स्वस्थ परंपरा के तहत स्थापित करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और ऐसा करने की तरफ देश बड़ी हसरत भरी निगाहों से या उम्मीदों से देख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस पर भी क्या कोई आगे जाकर कमेंट होते हैं।